अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को सबने सुना कि वो कैसे कह रहा था कि अगर नुपुर शर्मा को मार दो तो इनाम में अपना घर दे दूंगा। अरेस्ट हो गया, पुलिस की वैन में बैठकर थम्स अप दिखा रहा था बेशर्मी से। इसी तरह से दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव और वरिष्ठ खादिमों में से एक सरवर चिश्ती ने धमकी दी थी कि हिंदुस्तान हिला देंगे और हिंदुओं की दुकानों का बॉयकॉट कर दो। सलमान चिश्ती तो जेल में है। सरवर चिश्ती इस बयान के बाद सवालों के घेरे में आ गए, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सरवर चिश्ती का हृदय परिवर्तन हो गया, मन बदल गया। वो अब सद्भावना रैली निकालने लगे। जबकि बूंदी के जिस मौलाना ने गला और हाथ काटने की धमकी दी थी, वो वाला मौलाना भी आपको याद होगा, और ये वो बूंदी का मौलाना है नदीम अख्तर। इसकी तो टोपी और इसके कपड़े देखकर ही लोग पहचान जाते हैं। ये भी कह रहा था आंख निकाल लूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, और ये वो फलाना ढिमकाना जो कह रहा था, अब ये पुलिस को फूल दे रहा है। हिंदुस्तान को हिलाने की बातें करने वाला सरवर चिश्ती जो है वो सद्भावना रैली निकाल रहा है। लोग पूछ रहे हैं ये हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से, ये कैसे हुआ? लेकिन ये जो सर तन से जुदा वाली सोच है, वो सोच इनसे जुदा कभी नहीं होगी क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो सरवर चिश्ती पहले हिंदुओं को धमका रहा था, फिर अमन चैन की बातें करने लगा। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है और उसमें हिंदू धर्म के बारे में कई बातें कर रहा है। आदिल चिश्ती भगवान गणेश और बजरंग बली पर भी सवाल उठा रहा है, जरा सुनिए। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? कह रहा हनुमान जी और गणेश जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे? अरे क्यों साबित करेंगे भाई? तुम हो कौन जो तुमको एग्जिस्टेंस साबित करेंगे? और कह रहा हनुमान जी, गणेश जी आपको लॉजिकल लगते हैं? तुम्हारे धर्म में सब लॉजिकल चल रहा है क्या? आदिल चिश्ती ने इसी वीडियो में भगवान विष्णु के अवतारों पर भी सवाल उठा दिए। भगवान विष्णु को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हिंदू माइथोलॉजी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो ये क्या लॉजिकल है? ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान, आप कह रहे हो से भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। इतना अगर तुम समझ पाते कि हिंदू धर्म जो है वो कितना विशाल है और उसके अंदर किस तरीके की बातें हैं और वो क्यों हैं, तो तुम्हारा नाम भी आदिल चिश्ती नहीं होता ना, तुम्हारा नाम भी कोई हिंदू ही वाला होता। दिमाग में बात घुसी होती तो। इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे हिंदू भाइयों का अपमान किया, वही हिंदू भाई जो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने जाते थे। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आएगी कि बताइए, हम यहां अजमेर शरीफ में जाकर चादर चढ़ाते थे और यह आदमी बैठकर वहां देखकर क्या सोचता होगा कि चादर चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन देखो इसके धर्म में क्या है। ये तो मजाक उड़ाता होगा। जब आज यूट्यूब पर बोल रहा है देश में इतना बवाल होने के बाद, तो आपस में क्या बोलता होगा? गंगा जमुनी तहजीब है, यह है गंगा जमुनी तहजीब, सब एक तरफा चलेगा। कोई आदमी वहां चादर चढ़ाने वाला आपके धर्म का अपमान कर रहा है, लेकिन आप वहां बैठकर जिनके चढ़ावे पर उस पूरे इलाके का घर चलता है बड़े तौर पर, उसके भगवान, उसके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। यह है सच्चाई। जो लोग भगवान विष्णु के 10 अवतार का लॉजिक पूछते हैं, उन्हें यह बताना जरूरी है कि यह अवतार भी सृष्टि और मानव विकास के क्रम में लिए गए। पृथ्वी पर जब जैसी जरूरत थी उस हिसाब से भगवान ने अवतार लिया। जब पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी था, तब भगवान विष्णु ने पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार। तब सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र में मछली के रूप में अवतार लिया था। इसके बाद जब पृथ्वी पर पानी कम हुआ तो विष्णु जी ने दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार। इसमें वो कछुए के रूप में पृथ्वी पर आए, जो समुद्र से जमीन की तरफ सृष्टि के विकास का संकेत है। तीसरा अवतार वराह अवतार था, जिसमें वो जंगली सुअर के रूप में अवतार में आए और दैत्य हिरण्यक्ष का वध किया, जिसने पृथ्वी को छुपा दिया था, और भगवान ने अवतार लेकर अपनी नाक से पृथ्वी का पता लगाया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार है, जिसमें भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में आए और भक्त प्रहलाद को बचाकर हिरण्यकश्यप को मारा था, जिसे वरदान मिला था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है ना जानवर। पांचवा अवतार था वामन अवतार, जिसमें भगवान विष्णु वामन के रूप में आए और स्वर्ग पर कब्जा करने वाले राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। वामन रूप की वजह से राजा बलि ने हंसते हुए कह दिया कि 3 पग जमीन ले लो, लेकिन वामन रूप में भगवान ने पहले ही कदम में धरती नाप ली, दूसरे कदम में स्वर्ग। बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वेंकटेश्वर अवतार, और इस कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। यह है हिंदू धर्म। हम एक ही भगवान है ये नहीं कहते, हम हर कण कण में भगवान देखते हैं।